नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। हम लोग आज चर्चा करेंगे, जैसा कि जानते हैं कि इतिहास की श्रृंखला में हम लोगों ने लगभग पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता खत्म कर दिया है, मतलब कंप्लीट कर लिया है। आज इसी क्रम में हम लोग बौद्ध धर्म पर भी 2 क्लासेस हो गई हैं हम लोगों की, ठीक है। तो आज कल हम लोग बौद्ध युगीन समाज पर चर्चा किए थे और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण और मगध साम्राज्य में मतलब राजनीति और समाज पर चर्चा किए थे। पहला महाजनपद जो थे 16, उसमें से एक महाजनपद महत्वपूर्ण बचता है जो मगध रहता है। मगध का उत्कर्ष का कारण हम लोगों ने पढ़ाया था, फिर उसके कुछ भौगोलिक कारण थे, क्योंकि गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियां वहां पर बहती थी, जिससे उनको सिंचाई और उर्वर भूमि मिली, पैदावार ज्यादा हुआ। जंगल था, हिमालय था जो सुरक्षा प्राकृतिक रूप से करती थी उसको। जंगलों से हाथी और लकड़ी क्या कहते हैं बड़े पैमाने पे मिला, जो राज प्रसाद और क्या कहते हैं हाथियों को सेना में शामिल किया गया। लोहे का भंडार मिला, लोहे की उपयोगिता से कृषि उत्पादन, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य की भी बात हम लोगों ने कर लिया था। तो हम लोगों ने बौद्धकालीन राजनीति और समाज पर चर्चा कर लिया था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध युगीन धर्म, ठीक है। फिर धर्म क्या है? तो बौद्ध युगीन धर्म का मतलब है वैदिक धर्म तो चला ही आ रहा था। कैसा चला आ रहा था? जैसे कि उत्तर वैदिक काल में है और सूत्र काल में जो मैंने बताया था, अब यहाँ सूत्र काल आ गया है। तो वैदिक धर्म चला आ रहा था, उसी वैदिक धर्म के पैरेलल ही बौद्ध और जैन धर्म, नए धर्मों का उदय होता है, ठीक है। और कई धर्म होते हैं, जैन, बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय, और कई जन क्रियावादी, आजीवक संप्रदाय और क्या कहते हैं चारवाक दर्शन, कई प्रकार के दर्शन और संप्रदाय इस समय प्रमुख होते हैं। लेकिन वैदिक धर्म को जो चैलेंज अगर किसी ने किया तो इन दो धर्मों ने चैलेंज किया और बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय होता है। तो ये बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय आखिर हुआ क्या? जैसा कि मैंने उत्तर वैदिक काल में बताया कि आरण्यक और उपनिषद, खासतौर उपनिषद ही चैलेंज कर रहा था किसको? उत्तर वैदिक काल में जो व्याप्त कर्मकांड था, जो व्याप्त आडंबर था, जो व्याप्त महिलाओं की स्थिति थी, दासों की स्थिति थी, वैश्यों की स्थिति थी, जो कमजोर होती जा रही थी, उसी को चैलेंज उपनिषद कर रहा था। और इन्हीं उपनिषदों का सहारा लेकर क्षत्रिय वंश में पैदा होते हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, जो कि एक नया धर्म चलाते हैं और नया एक प्लेटफॉर्म या नया एक क्या कहते हैं सहारा देते हैं उस समय जो जनता रहती है, पीड़ित जनता को। तो इन्हीं घटनाक्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो हम लोग इसको आइए विस्तार से देखते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के उदय का अगर हम 4 कारणों में देखते हैं, तो पहला तो आर्थिक कारण, दूसरा पहला सामाजिक कारण ही देख लीजिए, दूसरा आर्थिक देख लीजिए, फिर राजनीतिक, फिर वैचारिक। सामाजिक कारण में देखेंगे जो उपनिषद रहे हैं, ठीक है, उस उपनिषदों में छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद ऐसे रहे हैं जो कभी कभी ये मानते थे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, ठीक है। क्षत्रियों का नंबर पहले स्थान। तो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता बनी हुई थी, उसको लेकर क्षत्रियों में भी असंतोष था, वैश्यों में और शूद्रों में तो था ही था, ठीक है। तो ये असंतोष जो था, उसको असंतोष ने ही एक आधार तैयार किया या प्लेटफॉर्म तैयार किया कि एक कोई नया धर्म दे। उसी के समान बुद्ध जो आते हैं, गौतम बुद्ध क्षत्रिय समाज से आते हैं और वो क्या कहते हैं, एक उन्होंने समानता और मानवतावाद पर बल दिया, जिसको सभी लोग उस समय जो कर्मकांड और पशु हत्या से परेशान थे, उन्होंने इन सबको सहर्ष स्वीकार कर लिया। और उस तत्कालीन समय में जो ये
खाई बड़ी हो रही थी, राजा जो थे इस बौद्ध धर्म को संरक्षण के लिए काफी आगे चल के बताएंगे। फिर दूसरा आर्थिक कारण था, क्योंकि पशु बलि प्रथा बहुत ज्यादा थी। कैसे पशु बलि थी? जब आप यज्ञ करेंगे, कर्मकांड करेंगे तो बलि प्रथा भी उसमें थी, तो पशुओं की ज्यादा बलि दी जाती थी, जिससे कृषि सीधा सीधा प्रभावित होता था। ठीक है, अब कैसे प्रभावित हो रहा था ये आप लोग तो जानते ही हैं। कृषि कैसे प्रभावित होगा? जब पशुओं की कमी होगी, पशु ही परिवहन का काम, आदान प्रदान का काम, विनिमय का काम सब करते थे, तो कृषि भी प्रभावित होगी उसी में। बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया और पशु बलि प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, इसने बुद्ध ने तो ये व्यवहारिक समाधान दिया कि अहिंसा होना चाहिए, तो इससे भी एक समाज उनकी तरफ। फिर तीसरी राजनीतिक का, जो तत्कालीन राजनीतिक शासक थे, अजातशत्रु था पहली, उसी समय हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, फिर देखेंगे आप शिशुनाग, फिर आप देखेंगे कालाशोक, फिर आप देखेंगे अशोक, फिर मतलब फिर आगे कनिष्क। ऐसी संख्या आपको बराबर मिलता जाएगा कि राजा ने इन्हीं धर्मों को अपनाया। किसने? जैन और बौद्ध धर्म के। इतने राजाओं ने जब इन धर्मों को प्रश्रय दिया तथा इन धर्मों के प्रचार प्रसार और व्यवहार में शामिल किया, तो ये धर्म ऑटोमेटिक उभरेंगे। वैदिक धर्म को थोड़ा थोड़ा नकारा गया, यद्यपि मौजूद था, उसको मानने वालों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार उस तत्कालीन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल तक लगभग लगभग यही। मौर्योत्तर काल में अवतारवाद की संकल्पना आती है, अवतार ब्राह्मण धर्म में अवतारवाद की संकल्पना आती है। जब कृष्ण के अवतार की बात या विष्णु के अवतार की बात कही जाती है, तब ये धर्म पुनः मौर्योत्तर काल से रिवाइव करता है और गुप्त काल आते आते ये वैष्णव धर्म ही सर्व प्रमुख हो जाता है। फिर ये पिछड़ जाता है बौद्ध धर्म, लेकिन उस समय भी व्याप्त था। फिर राजपूत काल में भी आप देखेंगे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म या अवतारवाद, जिसको वैष्णव धर्म कहते हैं, तब तक जाके वो व्याप्त रहता है। तीनों समानांतर रूप से चलते रहते हैं। मुझे लगा कॉन्सेप्ट पता है आपको। फिर वैचारिक कारण पूछ रहे हैं, तो वैचारिक काल क्या है? उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों द्वारा कर्म कांडों को बढ़ता विरोध था। इसी ने, जैसे कि मैंने बताया कि ये आधार तैयार करता है उपनिषद, और उपनिषद में एक है कठोपनिषद, वो कहता है यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, इससे भव सागर पार नहीं हो सकता है। तो खुद ही उपनिषद ने कई, उन्होंने ज्ञान का कहा, ज्ञान अपने को बढ़ाइए। आगे चल के हम आपको अद्वैतवाद से बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाएंगे कि कैसे अहम ब्रह्मास्मि आया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, तो उसमें कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और सब जगत मिथ्या है। जीवन, जीव और ब्रह्म एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। माया के कारण एक तरफ जीव है, एक तरफ ब्रह्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल ये कर्टन है, कर्टन जो है वो माया के कारण है, जिससे हम जीव और ब्रह्म में डिफरेंस करते हैं। जब माया का अंत हो जाएगा, माया का अंत कैसे होगा? ज्ञान के माध्यम से। जब ज्ञान के माध्यम से माया का अंत हो जाएगा तो जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे, जीव ब्रह्म जीव हो जाएगा। ठीक है, तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। हम अच्छे से आप लोगों को उसमें बताएंगे। तो ये मोटा मोटी आप लोगों को पता चला कि बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था। उसके सामाजिक कारण भी थे, उसके आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, और वैचारिकी आधार को प्रदान किया ही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसका? गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। तो गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन है आप लोग जानते ही हैं। प्रारंभिक जीवन उनका
सभी पढ़े होंगे। भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध का नाम बहुत सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है, समानता और मानवतावाद के नाम पे। तो जन्म इनका होता है 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे नेपाल में। तत्कालीन 563 ईसा पूर्व में नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका गोत्र जो था वो गौतम था। क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। पिता इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोदन था। शुद्धोदन जो थे उस समय लुम्बिनी में शाक्य वंश था। ठीक है, शाक्य वंश लुम्बिनी में था। और वो क्या था? गणराज्य था। गणराज्य के बारे में हमने आपको बताया है, राजतंत्र होता है और गणतंत्र होता है। जो गणतंत्र होता है उसका जो प्रमुख होता है या उसका जो सर्वे सर्वा होता है उसको चुनाव द्वारा भेजा जाता है। राजतंत्र में क्या होता है? वंशानुगत है, चुनते नहीं है। तो ये गणतंत्र था। तो गणतंत्र में जो शुद्धोधन जी थे उनको शाक्य गणराज्य जो था उसका प्रमुख चुना गया था। ठीक है। और ये राजा के पुत्र थे। कौन? गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम महामाया था। इन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसमें हाथी, कमल और सरोवर देखा था। ठीक है। लेकिन माता की मृत्यु तुरंत हो जाती है। तो इनका पालन पोषण जो करती है वो मौसी महाप्रजापति गौतमी करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे पूछा जाता है। देखिए सारे फैक्ट भी हैं और कहानी के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं, लिंक करिए। इनका विवाह जो होता है, किसका विवाह? गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का या गौतम का जो विवाह होता है वो एक यशोधरा नामक पत्नी से होता है, कन्या से होता है, जिसका नाम बिंबा या गोपा भी मिलता है बौद्ध साहित्य में। इनसे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल को शाब्दिक अर्थ है बंधन। तो इन्होंने अपने पुत्र को बंधन माना। ठीक, बाद में जाके इनके शिष्य भी होते हैं। तो ये मोटा मोटी फैक्ट्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी। अब देखिए कैसे गया, सारनाथ कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपको आगे चल के हम बता रहे हैं। तो लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। गौतम गोत्र रहता है, सिद्धार्थ नाम है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, इसको बार बार देखिएगा। तो एक बार की बात है कि ये अपने सारथी के साथ कहीं जा रहे थे और जब सारथी के साथ कहीं जा रहे थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला दृश्य देखा इन्होंने, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो अपने सारथी से पूछते हैं कि यह कौन है। और चूंकि जब स्वप्न इनकी माता ने देखा था कमल सरोवर और वो, तो इनका आकाशवाणी भी हो जाती है। पंडित जी बताते हैं कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा और विश्व में नाम होगा। तो इनके पिताजी चूंकि राजा ही रहते हैं, गणराज्य के प्रमुख ही रहते हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र को सांसारिक मोह माया से एकदम लिप्त कर दिया था। कहीं उनको छोड़ते नहीं थे, राजसी पालन पोषण बढ़ा दिया, कहीं बाहर आना जाना नहीं देते थे, या दुखों से उनको दूर करना चाहा, बहुत दूर करना चाहा। और यही कारण है कि इनके अंदर जो थी वो जिज्ञासा पनपती गई कि आखिर मुझे इतना प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिज्ञासा किसी को अति नहीं कर देना चाहिए किसी भी चीज के। अगर आप किसी चीज से ज्यादा वंचित रखेंगे तो उसी के बारे में हमको उत्कंठा ज्यादा होने लगी। तो वृद्ध व्यक्ति देखा तो अपने सारथी कंठक से पूछते हैं कि ये कौन है, बताएं। वृद्ध कहें ये कौन है, कहें सबको ऐसा होना पड़ेगा, कहें हम भी ऐसे होंगे, कहें जी महाराज आप भी ऐसे होंगे। फिर दूसरा व्यक्ति बीमार व्यक्ति देखे, सेम प्रश्न उन्होंने पूछा क्या मैं भी ऐसे हो सकता हूँ? बिल्कुल देखे। तो फिर एक तीसरा सीन देखते हैं, व्यक्ति कहें ये कौन है, कहें एक दिन सबको मरना है, कहें मैं भी मरूंगा, कहें जी प्रभु
फिर एक सन्यासी को इन्होंने देखा जो कि बिल्कुल खुश और मस्त होकर जा रहा था। फिर पूछे कि ये क्यों, कौन है? तो उनके सारथी ने कहा कि एक ये सन्यासी है, इन्होंने जीवन से मोह माया को त्याग दिया है, केवल केवल ईश्वर, केवल क्या कहते हैं, अपने ज्ञान और कर्म के बल पर ये अपने को जीत लिए हैं, इसलिए मस्त रहते हैं। तो कहा तब तो इन सब जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, जीवन तो यही जी रहे हैं। तो फिर मैंने आपको बताया कि इनके सारथी जो थे, चन्ना नाम था, चन्ना, इसमें चन्नन घोड़ा कंठक था जिससे ये जा रहे थे। इन्हीं सब प्रक्रियाओं के तहत इनको लगा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान अर्थात हमको ईश्वर से साक्षात्कार हो जाए, वही महत्वपूर्ण चीज है और जीवन का कुछ नहीं। जीवन को हमेशा खुशमय या सुखमय बनाने का प्रयास करते करते हम लोग कई चीजों को गवा देते हैं। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को, एक दिन इनकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे तो उनको छोड़कर ये बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं। इतिहास में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, शब्द याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आएंगे। मतलब महान प्रस्थान की बात कही जाती है, इसलिए इसको महाविनिष्क्रमण कहा। ठीक, चलिए फिर अब जब ये जाते हैं तो पहले ये एक गुरु रहते हैं आलार कलाम, उनसे ये शिक्षा लेते हैं और जब शिक्षा लेते हैं रुद्रक राम पुत्र से, आलार कलाम से ये शिक्षा लेते हैं, आलार कलाम से शिक्षा लेते हैं वैशाली में, और रुद्रक राम पुत्र से राजगीर में शिक्षा लेते हैं। उसके बाद ये कठोर तप करते हैं, 5 सन्यासियों के साथ कठोर साधना करते हैं। इसी में मारदेव द्वारा साधना भंग करने का असफल प्रयास करते हैं। एक मार का मतलब होता है कामदेव, आप देखते हैं काम मतलब कि काम का मतलब होता है आपकी इच्छा जागृत हो, माया में लिप्त हो, आलिंगन में लिप्त हो, स्त्री के साथ परगमन करने की इच्छा हो, उसी को मार मतलब जो कामुकता के देवता है उन्हीं को कहा जाता है मार। तो ये मार देव मतलब कामदेव। ठीक है, फिर इसके बाद ये तब करते हैं। इसके बाद बोध गया में पीपल के वृक्ष जिसका नाम था अश्वात्थ था, नीचे 49 दिनों का ध्यान देते हैं। फिर ये इनको 49 दिनों के ध्यान के बाद इनको बुद्ध कहा गया, और मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर सुजाता नामक एक महिला से क्षीर ग्रहण कर अपनी जो तपस्या है उसको वो त्यागते हैं। तो ये मोटा मोटी कहानी आपका ऐसे चलता है। इसमें से जो जरूरी चीज होगी आपको वो आप देख लीजिएगा। फिर धर्म का प्रसार करते हैं और घटनाएं आपको, इसके बाद ये जाते हैं सारनाथ में। इनके साथ जो सन्यासी 5 थे जो बैठे थे, बीच में ही इनको छोड़ के उठ जाते हैं, 49 दिन नहीं होता है। पहला उपदेश यही देते हैं। सारनाथ कहाँ है? एक उत्तर प्रदेश में जिला है वाराणसी, वाराणसी जिले में ही, वाराणसी से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है सार। तो सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देते हैं। जो 5 साथी रहते हैं, इतिहास में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो महाविनिष्क्रमण पहला शब्द हो गया, दूसरा हो गया धर्म चक्र प्रवर्तन। महाविनिष्क्रमण मतलब जो गृह त्याग करते हैं, और धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं? जब 5 सन्यासियों को प्रथम उपदेश देते हैं उसको धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर इसके बाद राजा बिंबिसार, बिंबिसार कौन? जो हर्यक वंश का पहला शासक रहता है। बिंबिसार द्वारा
इनको एक विहार दिया जाता है, वेलुवन विहार का दान दिया जाता है। विहार का मतलब क्या होता है? जो बौद्ध भिक्षुओं के आश्रम और रहने की व्यवस्था जहाँ होती थी उसको विहार कहते थे। फिर इसके बाद ये श्रावस्ती जाते हैं और श्रावस्ती की सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ का जो प्रसेनजीत रहता है उसने पूर्वाराम, अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार और डाकू अंगुलीमाल को ये हृदय परिवर्तन करवाते हैं। ये घटनाएं महत्वपूर्ण है। डाकू अंगुलीमाल को मतलब डाकू रहता है, इनसे चोरी करना चाहता है, मतलब इनको जो पास रहता है वो छीनना चाहता है, उसकी अपनी कहानी है, आप लोग जानिएगा। फिर ये कपिल वस्तु जाते हैं। कपिल वस्तु में यशोधरा राहुल एवं परिजनों को संघ में दीक्षित करते हैं, मतलब अपनी पत्नी, पुत्र और मौसी उसी जो भी रहते हैं परिवार वाले। कपिल वस्तु कहाँ? साक्य, वहीं नेपाल में। तो वहां से सभी परिवार को दीक्षित करते हैं। फिर वैशाली आते हैं। वैशाली में आम्रपाली को दीक्षित किया और गौतमी के आग्रह पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। और यही कहते हैं थे कि महिलाओं को संघ में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे, लेकिन कहते थे हमारा धर्म 1000 साल चलता लेकिन अब 500 साल ही चलेगा, ऐसा इनका नैतिक विचार रहा। ठीक है, तो इनके जो अंतिम यात्रा होती है पावा है। पावा के मल्ल जो थे, वहां चुंद एक व्यापारी था, उसके यहाँ भोजन करते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं। और कुशीनगर में जो कुशीनगर आप जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश में, कुशीनारा कहते थे, अंतिम उपदेश देते हैं और अपने शरीर का त्याग करते हैं। और जब शरीर का त्याग करते हैं तो इस घटना को इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इस घटना क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है इसको, गौतम बुद्ध के शरीर त्याग को। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख शिष्य रहते हैं। सबसे प्रमुख शिष्य इनका आनंद रहता है। फिर एक शिष्य है महत्वपूर्ण उपाली, मौद्गल्यायन, महाकश्यप, महाकात्यायन, सारिपुत्र, वही महाकश्यप 2 बार हो गया। तो ये इतने इनके प्रमुख शिष्य रहते हैं जो इनके बाद धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब बुद्ध के उपदेश, बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिया है उसके बारे में हम लोग एक चर्चा करते हैं। तो बुद्ध का एक है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में पहला जो है, ये संसार दुखमय, संसार में दुख ही दुख है। ठीक है, जैसे जन्म, बुढ़ापा इन्होंने देखा ही था, रोग, मृत्यु, वियोग, ये संसार मतलब बताए कि दुख ही। और इस दुख का अपना एक कारण, ठीक है, और वो कारण क्या है? तृष्णा है। तृष्णा मतलब लालसा, पिपासा जिसको कहते हैं, लालसा या पिपासा, कि आदमी को जितना मिलेगा उतना ही ज्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। तो दुख है, इस दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और वो तृष्णा जो है, तीसरा आर्य सत्य ये है कि इस दुखों से मुक्ति संभव, और इस तृष्णा को नाश करके ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष है, वैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया। तो चतुर्थ आर्य सत्य में इन्होंने बताया कि वो रास्ता क्या है। ये मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। और अष्टांगिक मार्ग को बताते हुए कहते हैं कि इन मार्गों पर चलते हुए हम दुखों को खत्म कर सकते हैं और हमको निर्वाण या अंतिम मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, हर व्यक्ति अंतिम मुक्ति या निर्वाण या मोक्ष चाहता है। पहला क्या है? दुख है, ये संसार दुखमय है, इस दुख का कारण है और कारण तृष्णा है। इस तृष्णा को समाप्त करके हम दुखों को मुक्त हो सकते हैं।
और मुक्त होने के लिए क्या उपाय है उसको इसमें बताया गया है। यही क्या है, 4 आर्य सत्य है। जब भी आप बौद्ध धर्म को जानिए तो 4 आर्य सत्य के बारे में जरूर जानिए, तभी आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। ठीक है, तभी माना जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। फिर आइए, फिर अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, जिसमें सम्यक मतलब होता है, सम्यक का मतलब होता है सटीक, सम्यक का मतलब उचित और अनुचित से भी उचित, बीच का मार्ग, इसको सम्यक कहते हैं। तो इन्होंने सम्यक की बात की थी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए कि आपको अपने दृष्टि को सम्यक बना के रखना है, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सम्यक, मतलब जो सबसे परफेक्ट जिसको कहते हैं, परफेक्शन की बात इसमें करेंगे। संकल्प होना चाहिए आपके अंदर, दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, बाड़े भी सम्यक बोलिए, न उचित न अनुचित बोलिए, न गाली दीजिए, जो जो सटीक हो उसी को बोलिए। कर्म अच्छा करिए, आजीविका के लिए ऐसा आजीविका चुनिए कि जिसमें बेईमानी, चोरी, हिंसा न हो, और प्रयास भी पूरे मनोयोग से करिए, और स्मृति भी करिए, सम्यक समाधि भी अंतिम इनका उपदेश रहा है। मतलब इन्होंने बताया अत्यधिक भोग विलास और तपस्या के बीच, तपस्या के बीच का मार्ग इन्होंने बताया, जिसको कहते हैं मध्यम मार्ग। इसमें इसको मध्यम मार्ग माना गया। ठीक है, मध्यम, ठीक, तो ये मध्यम मार्ग की बात रही। फिर देखिए, द्वितीय जो उनका था, इनका जो द्वितीय उपदेश था, इसको कार्य कारण का भी सिद्धांत कहते हैं। द्वितीय आर्य सत्य को, दुख का कारण, तो कार्य कारण के सिद्धांत को इतिहास में या बौद्ध धर्म में प्रतीक समुत्पाद भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतीक समुत्पाद क्या होता है, इनका मतलब होता है प्रत्येक घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है, और कारण समाप्त होने पर उसका परिणाम भी समाप्त हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कुछ भी इस संसार में है तो उसका एक रीजन है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो संसार में जो कुछ भी है उसे, उसका कार्य अगर हो रहा है कोई, तो उसका कारण। अगर आप कार्य को खत्म करना चाहते हैं तो पहले कारण को खत्म करिए, कार्य अपने आप खत्म हो जाएगा। तो दूसरे और तीसरे आर्य सत्य की एक दार्शनिक व्याख्या ही है। अविद्या से लेकर जरा मरण तक 12 कड़ियों में द्वादश निदान के द्वारा जन्म मरण के पुनर्जन्म के चक्र का इन्होंने स्पष्टीकरण किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रतीक समुत्पाद, कार्य कारण का सिद्धांत, जो दूसरा तीसरा है उसी में इसको कहा गया है। इसको अच्छे से देखिए। अब इनकी कुछ दार्शनिक व्याख्याएं थी, उसको हम लोग देख लेते हैं। ईश्वर के बारे में इन्होंने कहा, ईश्वर के बारे में ये मौन हो गए। आत्मा को इन्होंने कहा आत्मा जैसी चीज कुछ नहीं होती। तो आत्मा के बारे में ये मानते हैं आत्मा नहीं होती, लेकिन इन्होंने माना पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म क्या है कि हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है, 7 बार पुनर्जन्म की बात व्याख्या की गई कि आत्मा होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, न बूढ़ी होती है। वही आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जीव से दूसरे जीव में, एक जन्म से दूसरे जन्म में। तो इन्होंने कहा कि आत्मा जब होती नहीं, तो उनसे पूछा गया पुनर्जन्म कैसे होता है। तो कुछ देर सोचे, उन्होंने कहा कि हमारा जो कर्म फल है वो शेष नहीं होता। ठीक है, आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोला, ईश्वर और आत्मा के बारे में। और अस्थाई आत्मा को भी उन्होंने कहा कर्म फल होता है हर व्यक्ति का, जब वो शेष रह जाता है, इस शेष कर्म फल को ये जब होता है तो इसी कारण पुनर्जन्म होता है। तो आगे हम लोग आपको बताएंगे बोधिसत्व की संकल्पना। ठीक है, तो बोधिसत्व की संकल्पना में कर्मफल की ही बात आएगी, हम आपको बताएंगे।
फिर कर्म एवं पुनर्जन्म, वही कर्म फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास है। नश्वरता, अनित्य की बात करते हैं। अनित्य मतलब ये संसार परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं, ये अनित्य है। मतलब ये लगातार परिवर्तनशील है, मतलब जो अत्यधिक आसक्ति है दुख का कारण है। वेद और कर्म कांड को ये नकार देते हैं और वेदों को अपौरुषेय मानने से भी नकार देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि वेद अपौरुषेय मतलब जिनकी रचना पुरुषों द्वारा न की गई हो बल्कि सीधा ईश्वर द्वारा बोला गया हो, उसको अपौरुषेय कहा। यज्ञ बलि और वाय आडंबर का कड़ा विरोध है। जो एक शब्द होता है आस्तिक और एक शब्द होता है नास्तिक। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो धर्म उत्पन्न हुए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, अक्रियावादी, चारवाक, कई प्रकार के धर्म, उनको नास्तिक धर्म भी कहा जाता है और उनको श्रमण धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है, आप लोग बहुत लोग होंगे जो हिंदी अच्छा जानते होंगे वो बता पाएंगे। आस्तिक का मतलब जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता हो, वेदों को अपौरुषेय मानता हो, उनको आस्तिक कहते हैं। और जो वेदों को ही नकार दे तथा वेदों को अपौरुषेय न माने या वेदों को कड़ा विरोध करे वेदों का, उनको नास्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, ये आपको समझ में आ गया। तो मतलब ये वेद और कर्मकांड को नहीं मानते थे और इन्होंने हमेशा कहा कि ये संसार अनित्य है, लगातार परिवर्तनशील है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कुछ अस्थाई है। ईश्वर और आत्मा के संबंध में मैंने बताया है कि मौन हो जाते हैं। वेद एवं कर्मकांड के बारे में, कर्म एवं पुनर्जन्म के बारे में मैंने आपको बताया कि कर्म जैसा करेंगे कर्म फल रहेगा और उसी कर्म फल के शेष रहने पर ही आपको ये आज हम लोग इतना ही करते हैं। नहीं मतलब कि ये दार्शनिक व्याख्या तक लगभग बुद्ध की शिक्षा हो गई। कुछ और सामाजिक या पुरोहितवाद वगैरह का विरोध करते हैं तो उसको हम लोग कल करेंगे। आज के में इतना पर्याप्त है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपका भी मन नहीं लगेगा, बोर होने लगेंगे। आप फीडबैक जरूर दीजिए, क्लास कैसा लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है, कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है, क्या आपकी डिमांड है, उसको हमको बताइए तो हम फीडबैक लेके उसको इनकलकेट करेंगे और आपको अच्छी चीजें प्रदान करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं, नमस्कार।